अमेरिकी रिफाइनरी में जो भीषण आग लगी है, आपके मुताबिक वो सामान्य घटना थी या फिर तोड़फोड़ थी? क्या लगता है आपको? देखिए देखिए अमेरिका, आपकी व्यवस्था समझिए। अमेरिका एक विचित्र मुल्क है। डोनाल्ड ट्रंप से पहले अमेरिका के पास खूब खूब तेल था। अमेरिका जी। के पास तेल है, रिफाइनरी नहीं लगाते जी। तेल है, रिफाइनरी नहीं लगाते। कहते इसलिए हम सऊदियों से तेल खरीदेंगे। सऊदियों से तेल लिया, यहां से सऊदियों को हथियार बेचे। ये एक विचित्र सा अरेंजमेंट है। मेरे पास तेल है, मैं रिफाइनरी नहीं लगा रहा। आप इनसे पूछिए रिफाइनरी क्यों नहीं लगा रहे हो। कह रहे भाई इससे ना पोल्यूशन बहुत होता है। भाई साहब पोल्यूशन तो हर चीज से होता है, रिफाइनरी से थोड़ी होता है। अब जिनके यहाँ रिफाइनरी, पोल्यूशन पोल्यूशन तो उनके यहाँ भी हो रहा है। मैं अपना तेल रिफाइन ना कर रहा हूं, पर मैं सऊदियों से तेल खरीद रहा हूं, वो मुझसे हथियार खरीद रहे हैं। ये एक अरेंजमेंट था। जो बाइडन को बोला गया लास्ट टाइम रिफाइनरी लगाओ लॉन्ग आइलैंड पे, न्यूयॉर्क के साथ जगह, कहता नहीं जी इससे पोल्यूशन होगा, हम नहीं लगाएंगे। अभी अंबानी जी का ट्रंप के साथ वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आया था, ट्रूथ सोशल पे पोस्ट आया था, उन्होंने कहा $300 बिलियन अंबानी जी लगा रहे और बहुत बड़ी और शानदार रिफाइनरी लगेगी अमेरिका में। अब रिफाइनरी, अगर आपके पास तेल है भी और रिफाइनरी नहीं है, तो वो रिफाइनरी अगर नहीं है तो आपके तेल किसी काम का नहीं। अब जो टेक्सास में रिफाइनरी है, ये बड़ी रिफाइनरी है। इसमें जो अटैक हुआ है, मैं अटैक ही मानता हूं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी और आग और धमाके हो रहे। ये रिफाइनरी सेफ है, इसमें सारे कंट्रोल्स थे। सबोटॉज को आप रूल नहीं कर सकते। आप बोलोगे सुमित भाई सबोटॉज की बात क्यों कर रहे हो, हम बस हो सकता ना हो। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके 1700 से 1400 के बीच का नंबर है। ईरान की स्लीपर सेल्स अमेरिका में है और वक्त आने पे उन्हें एक्टिवेट किया जा सकता है। जिस तरह की आग देखी जा रही है, जिस तरह का अनकंट्रोल्ड फायर देखा जा रहा है, पीछे एक दो ट्रकों के एक्सीडेंट होता है अमेरिका में, खूब सड़क पे आग फैलती है, पीछे चाकू मारने की घटनाएं हो रही है, शूटिंग की घटनाएं हो रही, उनमें कहीं ना कहीं ईरान का हाथ तो था ही। और अगर होमलैंड सिक्योरिटी का सेक्रेटरी बदला जा रहा है, इनकी रक्षा इंटरनल होम मिनिस्टर बदला जा रहा है, पहले क्रिस्टियन नियम थी, उनको हटा के नया लाया है होमलैंड सिक्योरिटी का सेक्रेटरी, तो कहीं ना कहीं इस चीज से संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। ये जी। सबोटॉज हो सकता है क्योंकि ईरान की काफी सेल्स हैं। ट्रंप मान चुके हैं, होमलैंड सिक्योरिटी का सेक्रेटरी बन चुका है, इनके गृह मंत्री अमेरिका का बदल चुका है। और अगर इन सब घटनाक्रम को देखें तो कुछ ना कुछ ईरान की स्लीपर सेल्स अमेरिका के अंदर कर रही है। और मैं आपको आज बता दूं, जितनी ज्यूइश प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनके आसपास बहुत सिक्योरिटी लगाई गई है। मैं तो भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा वो भी सिक्योरिटी बढ़ाए। क्यों? बेल्जियम का मैं देख रहा था दीपाली जी, बेल्जियम ने तो सेना डिप्लॉय कर लीजिए, पुलिस भी नहीं है, पूरी सेना डिप्लॉय कर दी है ज्यूइश सिनेगॉग्स के आसपास। इतना खतरा है कि वहां अटैक ना कर ले ये ईरान की स्लीपर सेल्स। क्योंकि जो ईरान का डायस्पोरा होता है उसमें आईआरजीसी लोग अपने लोग घुसाता था। वहां कुछ करना वरना कुछ नहीं, वक्त आने पे काम करो। और हर एम्बेसी में की जो व्यवस्था ईरान की होती है, जो हर एम्बेसी में स्टाफ होता है, कुर्द फोर्स के लोग होते हैं। कुर्द फोर्स है जो एक्सटर्नल काम करता था ईरान के आईआरजीसी का, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब इन कुर्द फोर्स के लोगों को भी मतलब ना वक्त आने पे यूज किया जा सकता है। ये अपने एसेट डेवलप करते हैं, तो कुछ ना कुछ ये कांड कर सकते हैं। याद कीजिए 10-12 साल पहले दिल्ली में भी इसराइल के एम्बेसडर के गाड़ी के ऊपर एक मैग्नेट बॉम्ब जी। लगवाया था ईरानियों ने। उसमें भारत का एक नेशनल भी संलग्न था। खैर उसकी तो सजा हुई, भारत ने तो इनको टाइट कर दिया, तब से औकात में आ गए, भारत में कुछ करते नहीं। पर अगर ये भारत में कर सकते हैं तो अमेरिका कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो घटना हुई है इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, ये सबोटॉज नहीं है। आग का पैटर्न देखते हुए नॉर्मल नहीं लग रहा जी, ये मैं आपको बताता हूँ। जी।